अभिषेक होता है। उस अभिषेक को हम देखेंगे कि बाइबल में लिखा है कि अ, अभिषेक से अभिषेक के द्वारा हर एक चूल्हा जो है वह टूट जाता है। अभिषेक के द्वारा हर एक चूल्हा टूट जाता है। समय मेरा था लेकिन फिर भी मैंने दिया। वचन में लिखा है कि तुम दोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। वचन बोलता है कि बांटो। जो अपने 6 बार या 5 बार बोला टाइम के बारे में, वो अपने 6 या 5 सेकंड अपने गवा दिए इस चीज़ को बोल के। अगर वो लाइव चल रहा है तो लोग देख रहे हैं कि पास्टर एक बार को बार बार बोल रहे हैं, टाइम के बारे में बोल रहे हैं। वचन में लिखा है कि हर एक बात का, वचन में लिखा है कि हर एक पल का मैं तुझसे हिसाब लूंगा। एक बात को हम बार बार बोलेंगे तो अपने समय को हम कम करेंगे। जो परमेश्वर का आत्मा आपको दिखाएगा, सुनाएगा, आपका ध्यान उसकी ओर कम होगा, अपने समय की ओर होगा। आत्मा चला रहा है, आप चलो। अभिषेक आपको चला रहा है, आप चलो। क्योंकि वचन में लिखा है कि सचमुच, वचन में लिखा है कि सचमुच जब परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर का आत्मा हमारे ऊपर आता है तो परमेश्वर अलग अलग भेदों को, ऐसे भेदों को परमेश्वर का आत्मा खोलता है जिसे हम नहीं जानते, जिसे हम नहीं देखते, जो हमने नहीं देखा होता, उस चीज़ों को परमेश्वर का आत्मा है जो दिखाता है। मैं आपको बताता हूँ अपने बारे में। जब पहली बार किसी जगह पे प्रचार करने के लिए गया, मेरे डैडी जी ने मुझे बोला कि बाइबल ट्रेनिंग कर दो, तो मैंने कहा नहीं करूँगा, पहले मुझे बाइक लेके दो। उस जगह में मैं गया था प्रचार करने के लिए, तो उन्होंने कापी पेन लिख के पकड़ के रख लिया। बोलते पास्टर का बेटा है, प्रचार करेगा। पता नहीं था बाइबल का। जब ऐसे बैठ के टाइम पास करते तो कहाँ पे कुछ पता क्या क्या नहीं। डैडी जी को फ़ोन किया, मैंने कहा आज मेरा समय है प्रचार करने का, मेरी टर्न है, तो मुझे वचन की आयतें दे दो, मैं वहाँ पे क्या प्रचार करूँ। बाइबल खोल में फर्स्ट जब मैंने प्रचार करना था तो डैडी जी ने हेल्प की, वचन लिख के दिया, कहते ये बोलना। बोला मैंने वहाँ पे, तो वो लोग लिखने, गलतियाँ निकालने के लिए बैठे हुए थे कि जितना भी उसने बोला 6 या 7 आयत मैंने बोली, मुझे आज भी याद है। उन्होंने बाद में बोला कि पास्टर का बेटा है, तो 6 या 7 आयतों को पढ़कर बोला, इसने निकालने के लिए बोला हूँ इसके अंदर क्या है। कमी वचन की दिखती है, जब हमारे अंदर कमी होती है तो वो दिखती है कि इसके अंदर क्या है। एक पास्टर का बेटा यहाँ पे ट्रेनिंग करने के लिए आया है, लेकिन वचन को, बाइबल को खोल के 6 बार 7 बार पढ़ना पड़ा। वचन में लिखा है कि वचन तेरे अंदर होना चाहिए। ग्रंथ की किताब में लिखा है कि तेरा शरीर मेरा मंदिर है, अगर तू इसका विनाश करता है तो मैं तेरा विनाश करूंगा। साफ लिखा, परमेश्वर का आत्मा बोलता है कि अगर तू इसका विनाश करेगा तो मैं तेरा विनाश करूंगा, तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। इसीलिए वचन को, परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के भय में चले, परमेश्वर की आज्ञाओं को माने, ताकि एक बड़ा अभिषेक, एक बड़ा मसा आपके ऊपर काम करे। सो पिछले समय में परमेश्वर ने जो अभिषेक दिए, जो आशीष दी, सचमुच हम उसके हम लायक नहीं थे, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने हमें बढ़ाया और हमें इस्तेमाल किया। पिछले संडे में भी यहाँ पे नहीं था, 15 से 14 घंटे सफर किया और परमेश्वर ने अपने काम के लिए इस्तेमाल किया। और जहाँ पे गए परमेश्वर ने बेहतरीन से इस्तेमाल किया। परमेश्वर ने एक अलग अभिषेक के साथ, एक अलग अनॉइंटिंग के साथ परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। क्यों? इसलिए हुआ क्योंकि रातों को हम जब जागते हैं, मेहनत करते हैं, तो परमेश्वर का अभिषेक हमारे ऊपर बढ़ता है। पहले हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर के दास के लिए कि परमेश्वर अपने दास को सही सलामत इस घर में लेके आए, अपने भवन में लेके आए, और परमेश्वर ने इनकी जिंदगी को बढ़ाया, इनकी सेहत को परमेश्वर ने अच्छा किया। वचन में लिखा है कि तू अपने अगुए का, अपने दास का, अपने पास्टर का, अपने प्रॉफिट का आदर कर। यदि हम उसका आदर करते हैं तो परमेश्वर हमारा आदर करते हैं। ये चीज अगर आप पढ़ो तो यहाँ पे बड़ी है वचन में बाइबल में लिखा है कि तू आदर कर, तू आदर कर, तू आज्ञाकारी कर, तू परमेश्वर की वाचा के अनुसार, जो परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का दास मुझे बताता है, उसी के अनुसार अपनी जिंदगी को व्यतीत कर। सो जो लोगों ने परमेश्वर के दास के लिए प्रार्थना की, परमेश्वर उनको बढ़ाएगा, परमेश्वर उनको इस्तेमाल करेगा। और परमेश्वर, जो लोगों ने फोन किया, परमेश्वर उनको आशीष दे। जिन्होंने नहीं पूछा, परमेश्वर उनको भी आशीष दे। परमेश्वर का अभिषेक होता है कि मैंने यहाँ पे पिछले सप्ताह में यहाँ पे बोल के गया था कि पंजाबी में एक सॉन्ग बोला था कि हाल खुशियां है किसे साडा आके कहते सानू चंगा कर दे। परमेश्वर चंगे करने वाले हैं। परमेश्वर जहाँ पे हम वहाँ पे गए, वहाँ पे वो जो नर्सें इनकी केयर कर रही थी वो भी प्रभु को मानते थे, जो इनको व्हील चेयर पे लेके जाते थे वो भी प्रभु को मानते थे। परमेश्वर इस कदर अपने दास के साथ चलते हैं, इस कदर परमेश्वर उनकी रखवाली के लिए भेजते हैं। वो कैसे होता है? क्योंकि एक हर एक चीज एक योजना के अनुसार वहां पे चली। जो परमेश्वर ने पहले लिखा हुआ था अपने दास की जिंदगी में, परमेश्वर ने उस काम को पूरा किया। पिछले समय में इन्होंने अपनी प्रार्थना का समय बढ़ा दिया था। सुबह 5 बजे उठ के इन्होंने प्रार्थना करनी शुरू कर दिया था। रात को लेट नाइट प्रार्थना करते थे। परमेश्वर का आत्मा बताता है, परमेश्वर का आत्मा दिखाता है। वहां पे गए, वहां पे हर एक
जो आते थे वो नर्स से वो जो आते थे इनका हाल चाल पूछने के लिए, वो इनको पास्टर जी चमची की बोलते थे। मैं वहाँ पे गया तो मैंने कहा ये वहाँ पे कहते हो? हाँ मुझे पता है। डैडी जी कहते हैं हाँ मुझे पता है। परमेश्वर यहाँ पे भी अपने दासों की रखवाली के लिए सोचते हैं, परमेश्वर वहाँ पे भी अपने दासों की रखवाली के लिए सोचते हैं कि मेरे दास को मेरे परमेश्वर के संत को किसी चीज की कमी ना हो। जब वहां पे पहले दिन के हाथ सारे ऐसे काले हो रखे थे, लेकिन जब वहां से एक दिन के बाद परमेश्वर ने अपना नूर, अपना प्रकाश, जो अभिषेक परमेश्वर का होता है, परमेश्वर ने उस अभिषेक को, उस चीज को परमेश्वर ने अभिषेक को बढ़ाया और पहले जैसा चेहरा सुंदर खुलना शुरू हो गया। हालेलुया। वचन में लिखा है कि धर्मी जन किस चीज से जीता है? विश्वास से। वचन में लिखा है, पहले बोलते हैं वचन में कि मैं एक धर्मी, एक विश्वास की जिंदगी जीऊंगा। लिखा बाइबल में कि मैं अपने धर्मी को कभी भी गिरने नहीं दूंगा। परमेश्वर अपने धर्मी को कभी भी गिरने नहीं देते। यदि हम वचन के अनुसार अपनी जिंदगी को व्यतीत करते हैं, बाइबल के अनुसार चलते हैं, वहां पे 4 बार दिन रहा रात को टेबल पे सोना, ऐसे सोना। मैं आपको बताने के लिए नहीं बोल रहे मेरे पापा है, मेरे डैडी है, मैंने करना है, मेरा फर्ज है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि यदि हम परमेश्वर के दास के लिए करते हैं तो परमेश्वर आपको देते हैं। काम की किया, सब काम उसी तरह से चलता रहा तो परमेश्वर अपने अभिषेक से बढ़ता है। वहाँ पे एक इंसान के पास, वहाँ एक लेडी थी, उसके पास में गया तो वो बोलती प्रॉफिट जी हमारे लिए भी कुछ सोच लो, हमारे बारे में कुछ सोच लो। तो मैंने अपने डैडी जी को बोला, मैंने इसको कैसे पता मैं प्रॉफिट हूँ? कहते इसको पता है। परमेश्वर इस ढंग से, मेरे कहने का मतलब कि परमेश्वर इस ढंग से आपको इस्तेमाल करते हैं, परमेश्वर आपको आदर देते हैं। वचन में लिखा है बाइबल में, हम सबसे पहले मैं प्रभु का आत्मा जो मुझे बता रहा है उस चीज के बारे में मैं जो हम बोलेंगे उसके बारे में हम बताएंगे। वचन में लिखा है कि जब परमेश्वर का आत्मा हमारे ऊपर आता है, भजन संहिता में हम पढ़ेंगे, भजन संहिता 56 का 8 को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 56 के 8 में हम पढ़ेंगे। तो वहाँ पे क्या लिखा है? वहाँ पे लिखा है कि तुम में परमेश्वर ने हमारे, जब हम दुख में होते हैं, जब हम परेशानी में होते हैं, तो परमेश्वर किस चीज का हिसाब रखते हैं? वहां पे लिखा है, पढ़ो, तू मेरे मारे फिरने का हिसाब रखता है। जब हम दुख में होते हैं, जब हम परेशानी में होते हैं, तो परमेश्वर हमारे हर एक चीज का हिसाब रखते हैं। वचन में लिखा है कि बड़े बड़े प्रॉफिट, बड़े बड़े परमेश्वर के दासों ने, जब उनके ऊपर दुख आया, उनके ऊपर कष्ट आया, तो उन्होंने कभी भी परमेश्वर को बुरा नहीं बोला। आज के लोग आशीष क्यों नहीं है? आज के लोगों के पास अभिषेक क्यों नहीं है? आज के लोग चंगाई क्यों नहीं पाते? तो जल्दी से कुछ भी जिंदगी में आता है, कुछ भी परेशानी होती है, तो परमेश्वर के दास को, परमेश्वर को बुरा बोलते हैं। रात को मैं और मम्मी बात कर रहे थे, प्रॉफिट यूसुफ को परमेश्वर ने भविष्यवाणी किया। परमेश्वर ने उसके लिए 13 साल की उम्र में परमेश्वर ने उसको बता दिया कि तू मिस्र राजा का प्रधानमंत्री बनेगा। परमेश्वर ने खुद उसके लिए प्रोफेसी की, भविष्यवाणी की। तो भविष्यवाणी पूरी हुई 30 साल में जाके, तो भविष्यवाणी पूरी हुई 30 साल में जाके। 13 साल उस प्रॉफिट ने, उस नबी ने, उस भविष्यवक्ता ने उस भविष्यवाणी को पूरे होने का इंतजार किया। हम 13 दिन भी नहीं रुकते, हम दोष लगाते हैं बाद में परमेश्वर के दासों के ऊपर, परमेश्वर के ऊपर, कि उस नबी ने, उस परमेश्वर के दास ने हमारे बारे में ऐसे बोला था, तो वो भविष्यवाणी पूरी क्यों नहीं हो सकी? परमेश्वर ने 13 साल की उम्र में परमेश्वर ने उसको बोल दिया कि तेरी जिंदगी में मैं इस ढंग से काम लूंगा, तेरी जिंदगी में मैं ऐसे कामों को मैं करूंगा, तेरी जिंदगी में मैं ये चीजों को करूंगा। क्योंकि वचन में लिखा था कि परमेश्वर ने उसके भविष्य को पहले से बना के रखा हुआ था। परमेश्वर ने उसके भविष्य को पहले से ठहरा के रखा हुआ था कि ऐसी वो चीजें परमेश्वर की जिंदगी में, परमेश्वर उसकी जिंदगी में ऐसी वो चीजें करेंगे। उसी समय में, जो समय था वो उस समय में जब 17 साल की उम्र में, जब वो परमेश्वर ने उनको, मैंने गलत बोल गया, जब परमेश्वर ने उनको बोला वो चीज अभिषेक के द्वारा, परमेश्वर ने बोला कि तू उस देश का प्रधानमंत्री बोलेगा 17 साल में। उसने समय में परमेश्वर ने जिस महल में उनको परमेश्वर ने रखा, परमेश्वर ने उनको सिखाया इस राज की, इस महल की, इस जगह की, जहाँ पे भी उस समय 30 साल के तक जहाँ पे भी वो रहे, परमेश्वर ने उनको बताया कि तू इस राज की, इस घर की, इस जगह की किस ढंग से तू रखवाली कर सकता है, किस तरीके से। परमेश्वर ने उनको मैनेजमेंट करना सिखाया कि तू इस चीज को कैसे चलाए, तो इस चीज को कैसे चला, किस चीज को किस ढंग से तू इस्तेमाल कर सकता है, किस तरीके से तू इस इंसान को चला सकता है, तेरे ऊपर ये अभिषेक है, तो इसके बारे में प्रार्थना कर सकता है। उसके बाद परमेश्वर ने उनको देखा, उन सालों में परमेश्वर ने देखा
कि जब वो 13 साल परमेश्वर के साथ वफादारी में चले, उस समय को जो भविष्यवाणी उनकी जिंदगी में परमेश्वर ने किया थी कि तू वहां पे जाके उस शहर का तू प्रधानमंत्री बनेगा, जब उस चीज में वो परमेश्वर के सामने खड़े उतरे, पूरे उतरे, तो उसके बाद परमेश्वर ने उनका अभिषेक किया और लिखा कि उस जगह पे जाके वो उस देश के प्रधानमंत्री बन गए। वफादारी की उन्होंने उस समय में परमेश्वर के दास के साथ, परमेश्वर के साथ, अपने भाइयों को जिन्होंने उनको बेच दिया उनके लिए भी उन्होंने वचन में लिखा है कि प्रार्थना की। परमेश्वर ने उनके फैमिली के लिए पहले से वहां पे परमेश्वर ने धन की आशीष को कर रखा था। जब उनके देश में वो महामारी का समय आया, वो अकाल का समय आया, लेकिन परमेश्वर ने उस भविष्यवक्ता को परमेश्वर वहां से उठा के पहले दूसरे देश में लेके गए। वहां पे उन्होंने परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया और अपने भाइयों के लिए और अपने बाबा के लिए वो इंसान, वो परमेश्वर का नबी आशीष का कारण बना। वचन में पढ़ो तो वहां पे लिखा है कि उस शहर में खाने के लिए भी खत्म हो गया था, पीने के लिए भी खत्म हो गया था, वहां पे अकाल पड़ा हुआ था। तो वो लोग सोचते थे कि अब हम क्या करें। तो लिखा बाइबल में कि उन्होंने वहां से निकल के दूसरे शहर के लिए पैसा देके वो कुछ चीज लेने के लिए गए। तो वहां पे उन्होंने अपने भाई को नहीं पहचाना, लेकिन उन्होंने जो परमेश्वर के दास के ऊपर अभिषेक था, उन्होंने उनको पहचान लिया कि ये मेरे भाई हैं। परमेश्वर का आत्मा जिसके ऊपर होता है, परमेश्वर उसको हर एक चीज के बारे में बताते हैं, परमेश्वर उसको हर एक बात के बारे में बताते हैं। तो उन्होंने नहीं जाना, लेकिन फिर भी बाइबल में लिखा कि उन्होंने उसको अनाज देने के लिए, चीजें देने के लिए उन्होंने उनको मना कर दिया। उन्होंने बोला कि अपने वहां से अपने पिता को बुला के लेके आओ या किसी बड़े को लेके आओ, तो फिर ये चीजें हम देंगे। नहीं तो एक इंसान को, एक भाई को यहाँ पे छोड़ के जाओ, उसको हम बंधुआ बना के रखेंगे, हो सकता है तो हम उसको मार भी डालें। इस शर्त को उन्होंने वहां पे रखा। अगर बाइबल को आप पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है। लेकिन वो ऐसे ही उन्होंने वहां पे गए तो लिखा वहां पे, जब उनके पिताजी वहां पे साथ उनके बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हो सके तो मैं भी आपके साथ चलूंगा। तो वहां पे जब वो गए तो परमेश्वर के अभिषेक ने उनको दिखाया, परमेश्वर के अभिषेक ने उनको बताया, तो उनके मन को परमेश्वर ने हलीम किया। तो बाद में उन्होंने उस चीज को पहचान लिया कि सचमुच ये कौन है, ये वही है जिसको हमने नीचा समझा था, ये वही है जिसको हमने धिक्कार दिया था, जिसको हमने बोला था कि तेरे पास कुछ भी नहीं है। परमेश्वर उसको इस्तेमाल करते हैं जिसको आप नीचा समझते हो। चाहे कोई चर्च में बैठने वाला एल्डर हो, चाहे वो दरियों को साफ करने वाला हो, चाहे वो पास्टर हो, चाहे वो पास्टर के बच्चे हो, जिसको आप नीचा समझते हैं, परमेश्वर आपके सामने उसको, उसके मकसद यानी कि उसके सर को, उसके दिमाग को, उसकी जिंदगी को, उसके इज्जत को परमेश्वर बढ़ाते हैं, परमेश्वर उसका आदर करते हैं, परमेश्वर आपसे ज्यादा उसको अभिषेकित करते हैं, परमेश्वर उसको इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि आप जिस ढंग से उस इंसान के बारे में सोचते हैं या देखते हैं, परमेश्वर उस इंसान को उस ढंग से नहीं देखते। क्योंकि उस इंसान की परमेश्वर के साथ एक अच्छी दोस्ती होती है, एक अच्छा रिश्ता होता है। वो इंसान प्रार्थना में बड़ा होता है। यहाँ पे लिखा है कि तूने मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है, तू मेरे आंसू को अपनी कुप्पियों में ले रखा है। क्या उसकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है? वजह में लिखा, तभी मैं बोल रहा था कि एक एक सेकंड जब आपने बोला कि मेरे पास इतना समय रहेगा, इतना समय रहेगा, वहां पे हिसाब देना पड़ेगा। लिखा यहाँ पे तेरी पुस्तक में, जो जीवन की पुस्तक है, वहां पे क्या ये बात नहीं लिखी हुई कि जो तूने मेरे आंसुओं को, जब मैंने तेरे लिए बहाए घंटों प्रार्थना करके, तूने उस चीज को कुप्पियों में रखा हुआ। परमेश्वर हमारे एक एक आंसू को, यदि हम रोते हैं तो किसी का व्यक्ति हो जाए, कुछ हो तो वो रोता है, तो हम उसके आंसुओं को अपने हैंकी से, अपने हाथों से पूछ के बाद में बोलते हैं कि रुक जाओ, वो रो रहा था, मैंने उसके आंसू पूछे, जब पसीना पहुंचा है तो उसका मैं हाथ धो के फिर कुछ चीज खाऊं। लेकिन वचन में बाइबल में लिखा कि तेरे पसीने का भी मैं तुझे आशीष दूंगा। तो मेरे लिए एक बूंद पसीना बहा रहा है तो मैं तब भी तुझे आशीष दूंगा। अगर तो मेरे सामने रो रो के अपने किसी विषय के लिए प्रार्थना कर रहा है तो उस चीज को भी मैंने अपनी कुप्पियों में रखा है। बड़े आदमी अगर अच्छे बर्तन में किसी चीज को रखते हैं, जैसे हम देखते हैं अंबानी को कितने लाख के कप में उसकी वाइफ चाय पीती है, तो क्या परमेश्वर कुप्पी, यानी कि एक अच्छी हो सकता है वहां पे सोने की कुप्पी हो जिसमें परमेश्वर ने आपके और मेरे आंसुओं को रखा हो, परमेश्वर उस चीज का हिसाब लेंगे, उस चीज के बदले में परमेश्वर हमको आशीष देंगे। क्योंकि किसी की आंख में आंसू आना आम बात नहीं है। इंसान तभी रोता है जब किसी के दिल में किसी के लिए प्यार होता है, तो परमेश्वर उस चीजों को अपने पास रखते हैं। एक दिन जब हम वहां पे जाएंगे परमेश्वर के घर में, तो परमेश्वर उस चीज से हमें चीजों का, जहाँ में लिखा है कि क्या उसकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है,
तो जब परमेश्वर उस पुस्तक को खोलेंगे, जीवन और मृत्यु की पुस्तक को परमेश्वर जब खोलेंगे, तो परमेश्वर का एक अभिषेक, परमेश्वर का एक मसा उसके ऊपर होगा और उसी के अनुसार हमारी जिंदगी का भी न्याय होगा। इसी तरह से जब हम परमेश्वर के साथ लिखा, आगे लिखा कि तब जिस समय मैं पुकारूंगा उसी समय मेरी शत्रु उलट फिरट करेंगे। जब परमेश्वर के साथ हम चलते हैं, परमेश्वर को हम पुकारते हैं, लेकिन शत्रु हमारे ऊपर आक्रमण करते हैं, हमारे ऊपर वार करते हैं, लेकिन वो अपनी चीज में कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। यहाँ पे ऊपर लिखा कि तब जिस समय मैं पुकारूंगा, जब हम पुकारते हैं परमेश्वर को, जब हम परमेश्वर के सामने अपनी प्रार्थना को करते हैं, तो परमेश्वर का एक बड़ा अभिषेक हमारे ऊपर आता है। परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनते हैं, परमेश्वर हमें बधाइयों से बाहर लेके आते हैं, परमेश्वर हमें कष्टों से बाहर लेके आते हैं, और परमेश्वर हमारी जिंदगी में वो अभिषेक वो मसा लेते हैं, जिसके द्वारा हम अपनी जिंदगी को अच्छी ढंग से जी सकते हैं। ये वचन बोलने का मेरा ये मकसद था कि कोई भी समय हो, कुछ भी परेशानी हो, हमेशा परमेश्वर को पकड़ के रखो। जैसे आप अपने पति को, अपने पैसे को, अपने धन दौलत को हमेशा साथ पकड़ के रखते हो, वैसे ही परमेश्वर को, परमेश्वर की आत्मा को, परमेश्वर की बुलाहट को हमेशा पकड़ के रखो। वो आशीष, वो अभिषेक आपके ऊपर काम करेगा, वो आशीष, वो अभिषेक आपको बढ़ाएगा, वो आशीष, वो अभिषेक आपको फुलवंत करेगा। जब अभी परमेश्वर का अभिषेक आपको छुएगा, तो आप उस चीज को पकड़ के रखो। जो 2 या 3 घंटे आप इस चर्च में बिताते हो, उस प्रेजेंट को, उस परमेश्वर की उपस्थिति को अपने साथ इस ढंग से लेके जाओ कि पूरे सप्ताह वो आशीष, वो अभिषेक आपके सर के ऊपर मंडराए। वो इस ढंग से मंडराएगी कि यदि आप कंटिन्यू, जो प्रार्थना का समय होगा आप प्रार्थना करोगे, जो अभिषेक का समय होगा अभिषेक दोगे। वचन एक जगह लिखा है कि दान देने से बहुतों के बंधन टूटते हैं। हमारी कलीसिया पीछे क्यों है? क्योंकि हम दान देने में ऐसे अपने हाथों को पीछे करते हैं। वचन में लिखा है, अभी मैं आपको बताऊंगा कभी किसी समय उसके बारे में बोलेंगे। लिखा है कि दान देने से बहुत बंधन टूटते हैं। यदि एक अंश आपके घर में 50,000, लाख रुपए, 10,000 रुपये महीने का आ रहा है, तो क्या देखो इतने साल से आप चर्च में चल रहे हो, ठीक है, उतने समय में जितना 10 आपने दिया, आप दोस्तों लगाते हो पास्टर के ऊपर, प्रॉफिट के ऊपर, आप अपने अंदर झांको, शीशे के सामने खड़े होकर देखो क्या आपने हर महीने जितना आपके घर में कमाई आती है आप परमेश्वर को देते हो। यदि आप नहीं देते तो परमेश्वर डॉक्टरों के द्वारा, वकीलों के द्वारा, अलग अलग बीमारियों के द्वारा, परेशानियों के द्वारा परमेश्वर आपसे वो चीजें ले रही है। वचन में लिखा है जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो, जो केसर का है वो केसर को दो। अगर आप दूसरे चर्चों में जाओ, सेंट पॉल चर्च में जाओ, वहाँ के पास्टर है, पास्टर राजकुमार जी पास्टर है, पास्टर मटकूस जी, 500 रुपया एक महीने की मेंबरशिप है वहाँ पे एक इंसान की। मेरा बेटा जाएगा तो उसकी अलग 1000 रुपया। इस ढंग से वो ले रहे हैं। रामबाग चर्च में जो पास्टर स्टीफन जी है वहाँ पे वो भी ऐसे करते हैं। संत फ्रांसिस चर्च पे जो वहाँ पे फादर जी हैं वो भी ऐसे करते हैं। उनके चर्च के खर्चे हैं, अगर आप नहीं दोगे, यहाँ पे वो जी कह रहे हैं हम मेंबरशिप नहीं देंगे। वो कहते हैं अगर आप महीने की मेंबरशिप नहीं लेके आओगे तो चर्च के गेट से अंदर नहीं आने देंगे आपको। जहाँ मर्जी जाओ, जो आपका बोझ उठाएगा उसको, जो उसके चर्च में जाओ। मुझे प्रार्थना के लिए कॉल नहीं करना, आपने मेरे लिए प्रार्थना करो, साफ बोलते हैं उनका। कहते बोझ, वचन में लिखा है कि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। यदि आप नहीं देते तो हमारे चर्च में भी वो वहाँ पे एंट्री नहीं कर देते। वो बोलते जहाँ मर्जी जाओ, आपके घर में कोई मर गया, कोई जन्म किसी का हुआ, हमें कोई लेना देना नहीं है, कुछ भी लेना देना नहीं है। सो इतने हजार रुपया महीने का कमाते हो, परमेश्वर के लिए दो। वचन में लिखा है कि मेरा भवन उजाड़ पड़ा हुआ है, आप उसके लिए दोगे तो परमेश्वर आपके घरों को और आपको भरेगा। सो हम प्रार्थना करेंगे और उसके बाद परमेश्वर का अभिषेक आपको छुएगा और बरकत देगा। सचमुच मुझे आपका नहीं पता कि आप क्या करोगे, क्या नहीं करोगे, लेकिन मुझे एक बात का पता है कि इस चर्च का भविष्य और मेरा भविष्य एक अच्छे हाथों में है। परमेश्वर के आत्मा ने पिछले कुछ सप्ताह पहले बोला था कि तू अलीशा है, तू राज करेगा मेरे नाम में। परमेश्वर की वर्डिंग को, परमेश्वर के शब्दों को अपने दिमाग में रखो। परमेश्वर ने खुद मेरे लिए प्रॉफेसी की कि तू राज करेगा मेरे नाम में। एक अच्छे अभिषेक के साथ परमेश्वर का अभिषेक मेरे साथ चलेगा इस चर्च का, और मेरा भविष्य इतना अच्छा है। परमेश्वर ने बोला, आप मानते नहीं बात को, लेकिन परमेश्वर ने खुद बोला। इसका मतलब है कि परमेश्वर ने साइन दिया इस बात का कि इस चर्च का और हमारा भविष्य कितना अच्छा होगा। जो इंसान के बारे में परमेश्वर ने, जब मैं छोटा था तो मेरे दादाजी और ऐसे बोलते होते थे, वो मेरा नाम अनिल नहीं लेते थे, मेरा छोटा नाम राजा था,
जो बी ब्लॉक में हमारे पास आते थे वो मुझे बोलते थे राजा राजा बाहर आ जा, मैं आ गया। तो उसी चीज को परमेश्वर ने बोला कि तू मेरे नाम में राज करेगा। इसीलिए परमेश्वर ने बोला कि परमेश्वर ने भविष्य के बारे में बताया कि हमारा भविष्य कैसा होगा। तो अगर आप भी प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर आपके आशीष को भी बढ़ाएंगे, परमेश्वर आपके अभिषेक को भी बढ़ाएंगे, परमेश्वर आपके भविष्य को भी फलवंत करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे अपने दास के लिए कि परमेश्वर का अभिषेक उनके ऊपर बढ़े और आने वाले समय में परमेश्वर इनके द्वारा लाखों रूहों को बचा सके। लिखा वचन में कि धर्मी जन की प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है। अपने हाथों को बढ़ाओ, घुटनों पे आओ और अपने दास के लिए अपने आदर योग्य, जो वचन में लिखा है कि जो अगर हम समझते हैं तो परमेश्वर में वो हमारे आत्मिक पिता है। अपने अगुआ के लिए, अपने दास के लिए, अपने आत्मिक पिता के लिए आंसुओं के साथ, घुटनों के साथ, एक दुखी हृदय के साथ कि परमेश्वर जो बुढ़ापे में है आप इनके अभिषेक को बढ़ाएं, आप इनकी जिंदगी में और सालों को मल्टीप्लाई करें। वचन में लिखा है कि मैं तुझे अगर तू 10 रुपये मेरी जिंदगी में देता है तो उसका मल्टीप्लाई करके उसको मैं 100 गुना करके तुझे वापस करूंगा। तो अपने दास की उम्र को परमेश्वर बढ़ाएं, परमेश्वर को फलवंत करें ताकि लाखों रूहें इनके द्वारा बच सके। हम आंखों से, आंसुओं से और घुटनों को अपने परमेश्वर के लिए, वचन में लिखा है कि जो परमेश्वर के दास की बात का आदर नहीं करते। इस समय मैं अपने आप कुछ पे नहीं बोल रहा, परमेश्वर का आत्मा है मेरे ऊपर जो मैं बोल रहा हूँ इनके लिए। ये इसलिए नहीं कि मेरे डैडी है, मेरे पिता है इसलिए बोल रहा हूँ। परमेश्वर का आत्मा है, इस समय वो रिश्ता नहीं, इस समय परमेश्वर का आत्मा का रिश्ता है जो साथ चल रहा है। तो आप अपने दास के लिए आंसू बहाएंगे तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में खुशी को देगा। यदि आप अपने दास के लिए घुटनों पे आएंगे तो परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहा है कि तू कभी भी जिंदगी में घुटनों पे नहीं आएगा, यानी कि तेरी जिंदगी में कोई कमी नहीं आएगी। एक बड़ा आत्मा है, एक बड़ा प्रकाश है यहाँ पे, परमेश्वर का स्वर्गदूत यहाँ पे विराजमान है और मेरी आंखों में वो लाइट है परमेश्वर की जो नजर आ रही है। परमेश्वर का आत्मा छुपा है। आमीन 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 आमीन। परमेश्वर का आत्मा जो मुझे दिखा रहा है कि अगर आप घुटनों के बल आओगे तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में कभी भी आप घुटनों के बल नहीं आएंगे। वचन में लिखा है कि जो मेरे दास के लिए प्रार्थना करता है, जो अपने हाथों को बोध देता है, बोता है, तो उस चीज को मैं उस खानदान को, उस परिवार को मैं फलवंत करता हूँ। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर का अभिषेक इनके ऊपर बढ़े। राजा इस्तेमाल कीजिए। लाखों रूहें इनके द्वारा बचे आपका अभिषेक छुए करके आपके आमीन आमीन आमीन। जिसके ऊपर अभिषेक होता है जो जो जब वो खड़ा होता है तो परमेश्वर का आत्मा अपने चर्च में, अपनी कलीसियाओं के ऊपर, अपने बेटे बेटे के ऊपर मंडलाता है, क्योंकि उसके सामने परमेश्वर का आत्मा, दूसरे के सामने भी वही आत्मा परमेश्वर का नजर आता है। लिखा वचन है कि दुष्ट आत्मा दूर से ही परमेश्वर के आत्मा को, परमेश्वर को पहचान लिया करती थी। तो खुशी की जिंदगी में परमेश्वर ने आज उनकी इच्छाओं को परमेश्वर ने पूरा किया और परमेश्वर का आत्मा जो हमें हर चीज के बारे में बताता है और हम उस चीज को करेंगे और उसके बाद में भजन बोलेंगे। परमेश्वर का दान हम लेंगे कि परमेश्वर का आत्मा जो बढ़ सके और लाखों रूहों को हम बचा सके। अपनी जिंदगी में आप मकसद तो रखो कि कम से कम एक सप्ताह में एक इंसान को सुसमाचार सुनाओ। ज़्यादा मैं एक दिन में नहीं कह रहा, एक सप्ताह में एक इंसान को सुसमाचार सुनाओ और परमेश्वर की हजूरी में इसको लेके आओ ताकि परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर काम करे। मेरे पिता के परमेश्वर आपका धन्यवाद करता हूँ, जिस समय आपने हमें दिया आपका धन्यवाद करता हूँ। आप बाकी समय में संभाल मेरे पिता, इस भवन को अपनी आत्मा से इस्तेमाल करो, आपका अभिषेक इनको छू ले और बरकत दे। आपके पवित्र और पवित्र नाम में मांगता हूँ, आमीन। परमेश्वर का आत्मा मुझे कुछ बता रहे हैं तो मैं उसकी चीज़ के बारे में बोलूँगा। कुछ लोग बोलते हैं कि पहली बार इंसान जब कोई चर्च में आता है तो ऐसे कैसे होता है, लेकिन कुछ समय होता है जो परमेश्वर ने रखा होता है कि तू मेरे भवन में जाएगा तो जिसके ऊपर अभिषेक होगा वो परमेश्वर का अभिषेक वो नजर आएगा और परमेश्वर का आत्मा उसको वो बताएगा। अगर आप दोबारा आते हो या नहीं आते हो तो उसके लिए प्रॉफिट की कोई सरदर्दी नहीं है, जब परमेश्वर की दास की कोई सरदर्दी नहीं है।
क्योंकि जो आत्मा उसके ऊपर है, जो परमेश्वर का अभिषेक उसके ऊपर है, वो काम करता है। परमेश्वर ने उसको उस चीज़ के लिए रखा है, उसने उसको उसके भविष्य के बारे में बताने के लिए रखा है, उसको प्रोफेसी करने के लिए परमेश्वर ने रखा है। अपने आप इंसान कुछ नहीं करता, लेकिन परमेश्वर का अभिषेक जो दिखाता है, चाहे आप पहली बार आए हो, चाहे आप कई बार आ चुके हो, लेकिन जब परमेश्वर का आत्मा चलाता है तो हमें वो चीज़ों को चलना पड़ता है, हमें बोलना पड़ता है। अगर हम नहीं बोलेंगे तो परमेश्वर जैसे आप बैठे हैं, परमेश्वर हमको भी वैसा मिला देंगे, परमेश्वर हमको आपसे भी नीचा लेके जाएंगे, परमेश्वर हमको जीरो कर देंगे। वचन में लिखा है कि वरदान तुझे इसलिए दिए हैं कि तू इसका इस्तेमाल कर। यदि तू सोचेगा कि पहली बार आया है तो उसके लिए भविष्यवाणी नहीं करना, नहीं बोलना, तो तुझे मैं छोड़ के किसी और को मैं इस्तेमाल करना शुरू कर दूंगा। तो इसलिए परमेश्वर का अभिषेक, हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर का आत्मा यहाँ पे है, और अगर परमेश्वर का आत्मा आपको बताए, अगर जो मेरे ऊपर अभिषेक है, अगर उस अभिषेक के साथ आपका अभिषेक मैच करेगा, साथ में जुड़ेगा, तो जिसके बारे में मुझे परमेश्वर का आत्मा बता रहा है, परमेश्वर का आत्मा आपको भी उसी के बारे में बताएगा। बहुत बड़ी बात होगी अगर ये चीज़ होगी आज तो। सो आइए हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर का अभिषेक आपको उस चीज़ों के बारे में बताए। उसी समय में मैं खत्म करूँगा। अब बड़ा शब बड़ा बड़ा शब बड़ा बड़ा राजा वासना। मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, आपकी जैसी इच्छा है मेरे पिता, आप वैसे हर एक को इस्तेमाल कीजिए अपने अभिषेक के द्वारा, अपने मसा के द्वारा। आप उस चीज़ को मेरे पिता दो मेरे पिता, आपका आत्मा मेरे पिता गाइड करे, और हर एक चीज़ को मेरे पिता परमेश्वर का आत्मा हमें बताए। और मेरे पिता, आपका अभिषेक हमारे बीच में परमेश्वर के खादिम पास्टर बिट्टू चौहान जी आ चुके हैं। हम उनके साथ प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर का आत्मा हमें आने वाले कुछ ही 10-15 मिनट में ख़त्म कर देंगे, क्योंकि आप लेट आएंगे, इसलिए 10-15 मिनट में लूँगा, क्योंकि आत्मा जो बोलता है वो करना ज़रूरी है। सो हम उनके साथ प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर का आत्मा जो मुझे बता रहा है उसी ढंग से हम चले, और परमेश्वर का आत्मा हमें गाइड करे। पास्टर बिट्टू चौहान जी से हम उनके चरणों में हम निवेदन करेंगे कि यहाँ पे वो आगे आए और हमारे लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर का अभिषेक हमारे ऊपर काम करे। हालेलुया। परमेश्वर का अभिषेक हमारे ऊपर काम करे, और हम प्रार्थना में उनके साथ जाएंगे। हालेलुया। सारे जने अखा बंद करो, चरणों से कहो कैसी प्रार्थना की हाथ में चलाएंगे। स्वर्गीय पिता, मैं तेरा धन्यवाद, तेरी तारीफ, तेरा शुक्र करना प्रभु जी, जो तुसी सानू इत्थे अज फिर मौका बख्शिया पिता। ये तुहाडी योजना है पिता परमेश्वर, जो तुसी इस जगह ते लैके आए पिता। मैं तेरा धन्यवाद, तेरी तारीफ, तेरा शुक्र करना प्रभु यीशु। महान पिता त्यादे सागर रहमत के पकड़ बरकत के पिता, अपने महा अभिषेक के नाल शो और ब्लेस कर पिता परमेश्वर। जो भी प्रभु यीशु इसे दुखी बीमार का गंचार पिता परमेश्वर, उनकी सामर्थ्य के द्वारा हर एक दुष्ट की शक्ति को छटकारा पावे पिता। पिता तेरी सामर्थ महान है पिता। पिता जो तेरी सामर्थ से भर जाता है पिता, कभी दुख भी उसका सामना नहीं कर पाता पिता। पिता ये तेरा अनुग्रह और प्रेम है पिता, जो तूने हमारे को संभाल के रखा। और पिता तेरी दयाल हाथ इन पूरे चर्च की परिवार पर होगे पिता। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तेरे नाम को आदर और जना देता हूँ। सामर्थ्य तू अपने लोगों को श्योर ब्लेस कर देता। तेरी सामर्थ इन लोगों के साथ हो पिता, तेरी सामर्थ के साथ पिता परमेश्वर ये लोग बढ़ते जाएं, तेरे नाम को आगे बढ़ाते जाएं पिता। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तेरे सामर्थ्य नाम से हर एक बंधन को टूटने का अधिकार देता हूँ। तेरे नाम से सभी बंधन टूट जाए, यीशु के कोड़े खाने से सभी बंधन टूट जाए। हर प्रकार की बीमारी टूटे, हर बंधन टूटे, हर श्राप टूटे। हो रखा ही फांसी खाना बना बना जिंदा रखा ना बना बना हरी भाव सीखा ना ना बना 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 बना। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में और ब्लेस करे, एक एक जन के साथ बात करे बेटा। और खाना ना बना बना रोटी खाना बना बना। पवित्र आत्मा जी का धन्यवाद, सारी तारीफ करना, मैं शुक्र करना प्रभु। जो महान पिता मैं तेरा धन्यवाद करता पिता, जो दूसरी सानू अज इत्थे आउण दा मौका बख्शिया पिता। तुहाडे दित्ते हुए मौके दे द्वारा पिता अज मैं इत्थे खड़ा पिता परमेश्वर। जो पिता तुसी लेकर आए तो मैं आया इस जगह पे पिता। मैं तेरा धन्यवाद, तेरी तारीफ, शुक्र करना प्रभु यीशु। दया मदद प्रेम कृपा करो, बरकत दो। सारी छोटी जी बेनती सुनो ते कबूल करो, तारे सामर्थी नाम विच मंगदा। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर का वजन आपके ऊपर हो, परमेश्वर आपको बरकत दे। सो परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर ने किसी को बताया किसी के बारे में, तो जल्दी जल्दी बोलो। उसके बाद परमेश्वर का आत्मा हमें अपने ढंग से इस्तेमाल करेगा। किसी को बताया परमेश्वर ने कुछ किसी के बारे में।
किसी ने बताया, कुछ परमेश्वर ने किसी को बताया, कुछ बोलते हैं बाद में कि परमेश्वर ने हमें बताया, हमने बोला भी, हमें पता था। अगर आपके पास अभिषेक है भविष्यवक्ता नबी का भविष्यवाणी करने का, तो आप कुछ करो। कुछ बताया परमेश्वर ने आपको तो सो इसलिए हम परमेश्वर के अभिषेक के साथ चलेंगे। परमेश्वर का अभिषेक आपके ऊपर आएगा।